Assalamualaikum, this is Pakistan Pets Hospital और मैं हूं डॉक्टर रहमान बेग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल इन कैट्स। आज हम ये डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, किन कंडीशंस में हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, किन कंडीशन में हम वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, वैक्सीनेशन की कौन सी एज है और वैक्सीनेशन का कोई प्रोटोकॉल भी है। आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। वैक्सीनेशन होता क्या है? बेसिकली एक प्रिवेंटिव मेजर है जिसमें बैक्टीरिया या वायरस को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और जो चीज़ बॉडी के अंदर डालते हैं हम उसको वैक्सीन बोलते हैं और इस वैक्सीन के प्रोसीजर को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। वैक्सीनेशन का कुछ फ़ायदे भी होते हैं जी। वैक्सीनेशन के फ़ायदे होते हैं। वैक्सीनेशन हम ऐसी डिजीज़ जब वो पेट्स के अंदर आ जाती हैं तो उनका कोई भी सलूशन नहीं होता। लाइक आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी वायरल डिजीज़ हैं, लाइक कोरोना वायरस है, जब वो किसी भी ह्यूमन बीइंग को हो जाता है तो उसका कोई सलूशन नहीं होता एक्सेप्ट स्पोर्टिव ट्रीटमेंट। तो हमने क्या करना होता है, हम इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास एक वाहिद हल होता है जिसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। वैक्सीनेशन की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप में इसके आती हैं कोर वैक्सीन, एक टाइप में आती है नॉन कोर वैक्सीन। कोर वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होती हैं कि जो कि हमारी करवानी बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसके अंदर फिलाइन पैनल्यूकोपिनिया, फिलाइन कैल्सी वायरस, फिलाइन हर्पीस वायरस और रेबीज़ आती है। उसके बाद नॉन कोर वैक्सीन के अंदर हमारे पास इम्यूनोडेफिशिएंसी और फिलाइन ल्यूकीमिया वायरस आता है। नॉन कोर वैक्सीन अगर हम ना भी करवाएं तो हमारे पेट्स हेल्दी रह सकते हैं, लेकिन इस पे जो कोर वैक्सीन है इस पे कॉम्प्रोमाइज़ की कोई इजाज़त नहीं होती। ऐसी होता है कि हमारे पास क्लाइंट बहुत सारे आते हैं कि जी मेरी कैट बीमार है, मेरी कैट को डायरिया है, तो हम इसकी वैक्सीन करवाना चाहते हैं। जब हम उनका टेस्ट करते हैं तो फिलाइन पैनल्यूकोपिनिया जैसी लीथल डिजीज़ हमारे सामने नज़र आती हैं। फिर हम अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं कि आपने इसकी वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम इसकी वैक्सीनेशन हमने करवानी थी, लेकिन बीमार होगी तो तब हम इसकी वैक्सीनेशन करवा लेंगे। तो हम अपने व्यूअर्स को ये बताते चलें कि वैक्सीनेशन हमेशा हेल्दी एनिमल्स की होती है और आपने ये देखना होता है कि वैक्सीनेशन जब भी आप किसी भी पेट की करवाते हैं वो हेल्दी हो, 7 डे पहले डीवॉर्म हो, उसकी हिस्ट्री के अंदर कहीं से उसका जर्नी या ट्रांसफ़र ना हुआ हो, किसी भी किस्म के एनिमल के ऊपर स्ट्रेस ना हो। वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल को डिस्कस करते जा रहे हैं। हमारे पास क्या आता है कि वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल दो होते हैं, एक किटन का होता है और एक अडल्ट्स का होता है। सबसे पहले हम किटन को डिस्कस करते हैं। वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल के अंदर हम 36th डे पे हम उसको डीवॉर्म करते हैं, 42 डे पे पहली वैक्सीन करते हैं कोर वैक्सीन जो कि हमने आपको पहले बताया है जिसका नाम बायोफिल है। उसके बाद 70 डे पे हम दूसरी वैक्सीन करते हैं जो कि बूस्टर होती है बायोफिल की। फिर 90 डे पे हम इसको रेबीज़ की वैक्सीन करते हैं। 21 डेज के बाद आप रिपीट कर भी सकते हैं। अगर आप नहीं रिपीट करना चाहते तो फिर साल बाय साल इसको बूस्टर देते रहते हैं। जो डेट आपकी लास्ट वैक्सीन की हुई होगी वही डेट नेक्स्ट ईयर को आपने दोबारा करनी होगी, जिसको हम एनुअल बूस्टर बोलते हैं। इसी तरह अडल्ट कैट को हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं मेरी कैट्स अडल्ट है सर, तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि हम इसकी वैक्सीनेशन किस तरह से करेंगे, क्या इनकी वैक्सीनेशन हो सकती है? अब जी हो सकती है। अडल्ट कैट की जब भी आपने वैक्सीनेशन करनी है आपने देखना है वही कि कैट के इम्यून सिस्टम ठीक है, हेल्दी है, खाना पीना सब कुछ ठीक खा रही है, तो आपने उसको डीवॉर्म करना है। डीवॉर्म के 7 दिन के बाद कोर वैक्सीन जो कि बायोफिल के नाम से आ रही है वो करवानी है। 21 डेज के बाद दोबारा रिपीट करनी है। ये हमारे पास वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक एंड शेयर कीजिए। दिस इज पाकिस्तान पेट्स हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच।